सर्वप्रथम श्री रामदेव बाबा दरबार रामकार परिसर आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये पर्व गुरु पूर्णिमा अपने गुरु के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने का दिन, उनके आशीर्वाद को पाने का दिन। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की आराधना के साथ और विघ्न विनाशक रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज की जय जयकार करते हुए श्री गणपति गणराज गजानन प्यारे रिद्धि सिद्धि सदन दुख विनाश हारे गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जग जननी मां शारदा तेरी ज्योति अटल महान है। तू है वीणा वादिनी मां तेरी निराली शान है। अरे वृंदावन सोवन नहीं और नंदी गाँव सो गाँव बंसी मत सोवत नहीं और श्री कृष्ण नाम सोना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। मंत्र द्वारा भगवान गणेश का आवाहन और अब भजन के माध्यम से ही गणेश जी महाराज फिर के दाता आज ये गुरु पूर्णिमा का बड़ा ही पावन अवसर, बड़ा ही स्वर्णिम अवसर रिद्धि सिद्धि के साथ पधारो गणेश जी महाराज। और गणेश जी महाराज की जय जयकार करते हुए ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आंखों के तारे प्रभु सभा में
और आइए अब आगे बढ़ते हैं। श्री रामदेव बाबा दरबार नाकार परिसर, जिस दरबार की स्थापना हुई भक्तराज श्री सोहनलाल जी बाबजी महाराज 40 में जिनका खाना है उनके आदेशानुसार, और बाबजी ने सोहनलाल जी बाबजी ने भक्त माता शांता देवी जो नाकार परिसर में धरती पर विराजमान है उन्हें अपनी पुत्री माना। इसलिए ये कथा सुनना उनके लिए बड़ा ही आवश्यक, जो बाबजी के भक्त हैं, चाहे वो नाकार परिसर से जुड़े हो, चाहे वो 40 गांव से जुड़े हो। और आइए सोहनलाल जी बाबजी महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आज का ये पावन अवसर गुरु पूर्णिमा का, जो भी चाहे लाइव सुन रहे हो, चाहे बैठे हो दरबार में, ध्यान लगाइए गुरु का, क्योंकि सबसे बड़ा ध्यान जो है वो गुरु का है। और ये गुरु पूर्णिमा जिसे हम व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आज के दिन ही तमाम ग्रंथों की रचना करने वाले श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। और संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें अगर कोई कल्याणकारी बात लिखी है तो वो वेद व्यास जी के शास्त्रों से ली गई है। व्यासो से जगत सर्वम, अर्थात जगत में सब कुछ व्यास जी का ही उचिष्ट है। गुरु के प्रति आदर, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ही आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन हम गुरु पूर्णिमा का यह पर्व विशेष रूप से मनाते हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में गुरु की तुलना देवताओं से की गई है। हमारे जीवन में जिस तरीके से हम नदी पार करते हैं तो हमें नाविक पर, जब हम कोई गाड़ी में बैठ कर जाते हैं तो हमें ड्राइवर पर, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए तो उस डॉक्टर पर विश्वास करना पड़ता है। और उसी प्रकार से इस जीवन नैया को पार कराने के लिए गुरु पे विश्वास बहुत जरूरी है। एक बार की बात पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, महादेव जी से गुरु की महिमा का महत्व बताने के लिए कहा। तो महादेव जी कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है और गुरु ही परब्रह्मा है। ऐसे गुरुदेव को नमस्कार। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडल रूप इस चराचर जगत में जो परमात्मा व्याप्त है, जो उनके चरण कमलों के दर्शन कराते हैं, ऐसे गुरुदेव को नमस्कार। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने ज्ञानांजन शलाका से अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए लोगों की आंखें खोली है, ऐसे गुरु को नमस्कार है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। अर्थात गुरुमूर्ति का ध्यान ही सब ध्यानों का मूल है। गुरु के चरण कमल की पूजा ही सब पूजाओं का मूल है। और गुरु के द्वारा कहे गए वाक्य ही सब मंत्रों का मूल है। और गुरु की कृपा ही भक्ति का और मुक्ति को पाने का एकमात्र साधन है। आइए हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। शायद हमने कोई पुण्य किया होगा जो सोहनलाल जी बाबजी महाराज मिले, जिन्होंने उनके साक्षात दर्शन किए
उनकी तो किस्मत खुल गई, और जिन्होंने दर्शन नहीं किए वो मनोभाव से दर्शन करें। आइए आनंद लेते हुए सोनलाल जी बाप जी महाराज के जीवन परिचय का, ये जीवन परिचय जो भक्त 40 गांव आते हैं, जो दुर्ग में रहते हैं, हुम्मट परिवार, टावरी परिवार, कपूर बेकरी परिवार, हमारा बजाज परिवार, जहाँ जहाँ से भी भक्तों से मुझे जैसे जैसे बाप जी की जीवनी पता चली, तो एक भजन के माध्यम से मैंने उन्हें शब्दों में पिरोया, वो आपके सामने है। अगर कोई त्रुटि हो जाए, अगर बाप जी की जीवन कथा में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। और मेरा निवेदन जो लाइव सुन रहे हैं, अगर आपको भी कोई जानकारी है सोनलाल जी बाप जी के बारे में, जिन्होंने बाप जी के साथ इतना समय व्यतीत किया, वो जानकारी अवश्य रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे मैसेंजर से, चाहे व्हाट्सएप से जरूर शेयर करिएगा, ताकि बाप जी महाराज के बारे में हर कोई जाने, क्योंकि ऐसे संतों का मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। संत तो बहुत है, हमें नमन करना चाहिए, लेकिन ऐसे संत का मिलना जो साक्षात चमत्कार दिखाए बहुत ही दुर्लभ है। आइए इस दरबार में, इस दरबार की स्थापना सोनलाल जी बाप जी महाराज के आदेश अनुसार सन 2003 में भक्त माता शांता देवी के गद्दी पर परिचय देने से एवं रमेश कुमार जी के साथ जो वार्तालाप हुआ उनका, उस माध्यम से दरबार की स्थापना हुई। वो जरूर हम उनके मुखारबिंद से सुनेंगे। आगे आनंद लेते हुए सोनलाल जी बाप जी महाराज की जीवन कथा, और यही कहते हैं हम कि हरे चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जोड़े, हे मारो हर दम में साथ निभाजो, मारो हर दम में साथ निभाजो, कदे साथ न दीजो छोड़े, चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जो, चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जो, चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जो, हर चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जो, चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जो, मारो हर दम साथ निभाजो, मारो हर दम साथ निभाजो, हे साथ न दीजो छोड़े, चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जो, चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जो। बड़ी पावन कथा, और ये कथा प्रारंभ होती है राजस्थान से। राजस्थान के जोधपुर जिले के एक छोटा सा गांव जिसका नाम था लुटिया, जहाँ रहते थे भगवान श्री रामचंद्र जी के बड़े प्यारे भगत श्री किशन लाल जी दाइमा परिवार, जिनके घर में जो दिन रात प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। और उनके यहाँ सोनलाल जी बाप जी महाराज का जन्म हुआ श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन दोपहर के वक्त सोनलाल जी बाप जी महाराज का जन्म हुआ। हंसता खेलता चेहरा और लाल आंखें, और उस चेहरे पर एक तेज अलग ही झलकता था। हर श्रावण की पावन पूर्णिमा रमाइने आया जी, श्रावण की पावन पूर्णिमा रमाइने आया जी, राम लुंबिया प्रज्ञा बाबा पर चक्री दिखलाया जी, राम लुंबिया प्रज्ञा बाबा पर चक्री दिखलाया। हरों सूरज सो चमके, हरों सूरज सो
धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस धरा पर पाप बढ़ा है और धर्म की हानि हुई है, ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर इस पाप को दूर करते हैं। समय बीतने लगा और अचानक 5 वर्ष की उम्र में सोनलाल जी बापजी महाराज के माता पिता का देहांत हो गया। दिन रात बापजी महाराज प्रभु का चिंतन करते और ढेर बकरियां चढ़ाकर अपना जीवन यापन करते। लेकिन होली को कुछ और ही मंजूर था। 12 वर्ष की उम्र, रिश्ते नाते कोई नहीं, न माँ बाप पास में। 12 वर्ष की उम्र आई और होली ने एक बार फिर अपना खेल दिखाया और बापजी महाराज नारू रोग से पीड़ित हो गए। एक बड़ी खतरनाक बीमारी नारू रोग, और बाप जी के शरीर पर करीब 22 जगह नारू उभर आया। नारी वाली एक प्रकार का फोड़ा होता है जिसमें से निरंतर पानी बहता रहता है। 22 जगह शरीर में नारू, और इतना दर्द उसका। एकांत में पड़े रहते बापजी महाराज और अन्य की कोई व्यवस्था नहीं पास में। लेकिन इस दुख की घड़ी में सोनलाल जी बापजी महाराज की देखभाल करते उनकी झोपड़ी के पड़ोस में रहने वाले एक बढ़ई और रामचंद्र जी के मंदिर के पुजारी दिन भर में अपने कार्य को करते और रात में सोनलाल जी बापजी महाराज की देखभाल करते। उस पुजारी का और उस बढ़ई का नियम था रुड़ीचा जाने का। भादवा की 10वीं नजदीक आ रही थी और उन्हें अपना नियम भी पूरा करना था। लेकिन नन्हे से बालक रूपी सोनलाल जी बापजी महाराज आखिर कैसे उन्हें छोड़कर जाए। लेकिन उन्होंने बापजी महाराज के पास आकर उन्हें आश्वासन दिया कि हम जल्दी रुड़ीचा दर्शन करके वापस लौट आएंगे और रुड़ीचा में बाबा रामदेव जी का जो अंगारा है जिसे हम भभूति कहते हैं, उस अंगारे को हम आपके लिए लेकर आएंगे और ये पूर्णतः हमें विश्वास है कि उसको लगाने से आपको इस रोग से मुक्ति मिलेगी। ऐसा आश्वासन देकर वो बढ़ई और वो मंदिर के पुजारी निकल पड़े रुड़ीचा की ओर। रवाना हो गए वो पंडित। दिन कटने लगे, 4 दिन 5 दिन निकल गया। लेकिन देखिए, जब लीलाधारी अपने लीला रचते हैं तो कैसे मार्ग बनता है। हम जो सोच भी नहीं सकते, बाबा ऐसे कार्यों को कर जाते हैं। रामदेव जी महाराज साधु का रूप धारण करके सोनलाल जी बापजी महाराज की झोपड़ी के बाहर खड़े हुए और आवाज लगाई भिक्षा के लिए। सोनलाल जी बापजी महाराज अपने कष्ट से पीड़ित हैं, एक जगह पर पड़े हुए हैं। आवाज आई साधु की। सोनलाल जी बापजी ने जवाब दिया, महाराज इधर मुझे कुछ खाने को नहीं हो रहा है, मैं ही इस रोग से पीड़ित हूँ, इतनी तकलीफ है मुझे, भला मैं आपको क्या भिक्षा दे सकता हूँ। साधु रूपी रामदेव जी ने कहा, बोले बालक एक काम कर, अभी जिस जगह तू सोया है उस जगह की धूल को उठाकर अपने शरीर पर लगा ले और ये विश्वास रखना कि तेरे 22 में से 20 नारू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और जब तू स्वस्थ हो जाएगा तो रुड़ीचा मेरे दर्शन करने के लिए आना, मैं तुझे वही दर्शन दूंगा। साधु महाराज अंदर ध्यान हो गए। बापजी महाराज को लगा शायद कोई मजाक होगा, भला ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में आई कि जब मैं उस साधु से बात कर रहा था तब मेरे शरीर में मुझे दर्द का एहसास नहीं था। हो ना हो जरूर उनकी बात में कोई ना कोई चमत्कार है। और देखिए, जब आदमी तकलीफ में रहता है तो वो दर दर भटकता है। ये फैक्ट बात है कि कहीं ना कहीं से हमें निवारण चाहिए रहता है। ध्यान लगाया प्रभु का और वो जो धूली पड़ी हुई थी
वो धूल जो पड़ी हुई थी जमीन पर, उसे उठाकर सोनलाल जी बाबजी महाराज ने अपने शरीर पर लगाया और सो गए। अगले दिन जब सुबह उठे तो इतना जोरदार चमत्कार हुआ, बाबजी महाराज के शरीर के 22 में से 20 नारू ठीक हो गए, पूरी शरीर की काया बदल गई, सारा शरीर निर्मल सा हो गया। और ये बात बाबजी महाराज को एहसास कराई, याद आया कि उस साधु ने मुझे कहा था कि जब ठीक हो जाओ तो रुणिचा दर्शन करने के लिए आना है। और बाबजी महाराज तुरंत निकल पड़े रुणिचा की ओर। नन्हे से बालक रुणिचा पहुंचे और आंखें सिर्फ उस साधु को तलाश रही, कहीं वो नजर आ जाए। और अचानक मंदिर के कोने में नजर पड़ी, वही साधु वहां पर बैठे थे। बाबजी गए, उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बोले महाराज, आपकी कृपा से, आपकी आशीर्वाद से मुझे इस रोग से मुक्ति मिली। लेकिन साधु महाराज ने कहा, बोले इतनी दूर से आए हो, पहले जाओ स्नान करो, राम सरोवर में स्नान करो, ये 2 नारू जो है वो भी तुम्हारा ठीक हो जाएगा। बाबजी महाराज गए, स्नान किया, वापस आकर बैठे। बाबजी ने एक प्रश्न किया, बोले महाराज आपने 22 में से 20 नारू वही ठीक कर दिए, 2 क्यों छोड़ दिए, उन्हें भी ठीक कर देते। साधु महाराज ने बोले अगर मैं तुझे पूरा ठीक कर दिया होता तो तू अपने बच्चों का पालन अभी नहीं करता, टाल देता। ठीक है, अभी ठीक हो गया हूं, बाद में जाऊंगा। लेकिन ये लालसा थी कि वहां पहुंचना है और पूरा ठीक होना है। साधु महाराज ने बाबजी के सर पर हाथ फेरा, उन्हें अपने माता पिता की याद आ गई। देखिए, जब किसी का कोई नहीं होता है और ऐसा वात्सल्य हमें मिलता है, ऐसा प्यार मिलता है, तो आंसू छलक ही उठते हैं। साक्षात जन्मत किया, साथ में बैठे सोनलाल जी बाबजी महाराज ने कहा, बोले महाराज आपने मेरा कल्याण किया, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ मेरा जीवन है, जो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और बाबजी महाराज ने ब्रह्मचारी का व्रत लिया। और देखिए चमत्कार, नारो रोग सताए बहुत पर कुछ भी ना कर पाया जी, नारो रोग सताए बहुत पर कुछ भी ना कर पाया जी, साधु रूप में राम देव जी पल में कष्ट बिताया जी, साधु रूप में राम देव जी पल में कष्ट बिताया। जन जन की सेवा कर सो, जन जन की सेवा कर सो, दे बचन दिया कर जोड़े, में गुरुदेव के नमन करा कर जोड़े, चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जोड़े। हे मारो हरदम साथ निभाओ, मारो हरदम साथ निभाओ, कल साथ लगी जो छोड़े, चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जोड़े, चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जोड़े। बोलिए भूतराज श्री सोनलाल जी बाबजी महाराज जी की जय हो। बाबजी महाराज ने कहा, महाराज मुझे ऐसी शक्तियों का प्रदान कीजिए कि मैं सदैव दीन दुखियों की सेवा कर सकूं, भूत प्रेत आदि दुष्ट शक्तियों से लोगों का निवारण कर सकूं। जो भी दुखियारा मेरे दर पर आए, मेरे पास आए, मैं उसकी
ने कहा कि मेरी शक्तियों का निवास सिर्फ ब्रह्मचारी में, मेरे अंगारे की पवित्रता को बनाए रखना और इस शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तुम्हें ब्रह्मचार्य का व्रत लेना होगा और तभी मेरी शक्तियों का प्रवेश मेरी आत्मा में होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इस नियम का भंग किया तो तुम आंखों से अंधा हो जाएगा, वह तेरा मस्तिष्क से काम करना बंद कर देगा। बाजी महाराज ये बेटा आदेश साधु महाराज ने दिया, उस वचन को रुड़ीचा आए, सारे गांव के बाद फैल गई। आकर बड़े को व रामचंद्र जी के मंदिर के पुजारी को सारी बात बताई और बाप जी महाराज वो सारा जगत और विश्वमय लगने लगा, क्योंकि साधु रूपी रामदेव जी ने अपने विष्णु रूप के दर्शन, पहला दर्शन जो सोनलाल जी बाप जी महाराज ने पाया था, साधु रूप ने विष्णु रूप में, साधु महाराज ने विष्णु रूप में सोनलाल जी बाप जी महाराज को दर्शन कराए थे। सारा जगत विश्वमय लगने लगा और कण कण में उन्हें परमेश्वर नजर आने लगा और सच्चे सुख की तलाश में अपने उस ईश्वर को पाने के लिए सोनलाल जी बाप जी महाराज पहुंचे आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद शहर से दूर एक खेत में कुएं के पास में एक गड्ढा खोदा और करीब 6 महीने उस जमीन के अंदर में बाप जी महाराज ने तपस्या की। समय बीतता गया और बाप जी महाराज के दर्शन के लिए आसपास के गांव की भीड़ उमड़ने लगी। तपस्या पूर्ण हुई और बाप जी महाराज पहुंचे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के श्री रामपुर गांव में। जीवन यापन करने के लिए 8-10 रुपए से व्यापार शुरू किया, लेकिन प्रभु भक्ति में लीन सोनलाल जी बाप जी महाराज को वह व्यापार रास न आया और श्री रामपुर गांव छोड़कर बाप जी महाराज आ गए सतारा। थोड़े महीने वहां पर नौकरी करी और फिर सतारा छोड़कर पूना में डॉक्टर लालचंद जी मर्दा जिनका आज के हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में आकर 30 रुपए महीने में सोनलाल जी बाप जी महाराज ने नौकरी करी। दिन में हॉस्पिटल में सेवाएं देते और रात में बाबा रामदेव जी का भजन कीर्तन करते। 5 साल पश्चात वहां से रवाना होकर सतारा होते हुए बाप जी महाराज कराड़ पहुंचे और इस तरह अलग अलग जगह पर पूना, कराड़, बालकोली, गुलेजगढ़, ये सब जगह बाप जी महाराज होते हुए पहुंचे। संगम में युवा अवस्था और भक्ति का कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, जागरण का कार्यक्रम हो, अधिकतर महिलाओं की भीड़ वहां पर ज्यादा रहती है और बाप जी महाराज युवा अवस्था में और कुछ अजीब लोग पाए जाते सब जगह पर। उन्होंने सोचा कि ये जरूर कोई पाखंडी है, इसकी परीक्षा लेना चाहिए। एक युवती जो अपने पिता के साथ रहती थी, 18-19 साल की युवती और उसके वृद्ध पिता जो साथ में रहते थे, अचानक उसके पिता का देहांत हो गया और सरकमनेर के लोगों ने सोचा ये सबसे सही समय है परीक्षा लेने का। उस मृतदेह को लाकर सोनलाल जी बाप जी महाराज के सामने रख दिया। अगर आप सच्चे तपस्वी हो तो इसको जीवित करके बताओ। बाप जी महाराज ने बोला ये विधि के विधान के खिलाफ है, लेकिन जब इंसान अपनी मस्ती में रहता है, जब वो विरोधाभास में रहता है तो वो कुछ भी नहीं सोचता है। बाप जी ने कहा उस लड़की को एक नियम बताया, अपने घर जाना, एक लोहे की कढ़ाई लेना, उसमें हलवा बनाना और हलवा बनाने के बाद में उस लोहे की कढ़ाई को अपने पिता की छाती पर रख देना। तेरे पिता जीवित हो जाएंगे और इतने दिन वो जीवित रहेंगे। लेकिन सोनलाल जी बाप जी महाराज एक्यूरेट टाइम पर बात करते थे।
समय मतलब मिनट भी नहीं, सेकंड भी बाप जी ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर होती है। बोले इसलिए उस अपने पिता की छाती पर रख देना, तेरे पिता कितने समय तक जीवित रहेंगे, तेरा विवाह करेंगे और इसके पश्चात वापस परम धाम को चले जाएंगे। गांव के लोगों ने सोचा जो भीड़ लगेगी बोले कोई मजाक होगा, लेकिन साथ ही सोनलाल जी बाप जी ने कहा कि इनके जीवित होने के पश्चात मैं 1 मिनट भी संगम देर में नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। लोगों ने बोला देखते पहले जीवित तो करो, और सचमुच उस लड़की ने वैसा नियम किया, उसके पिता जीवित उठे, चारों ओर सोनलाल जी बाप जी महाराज की जय जयकार हो उठी और बाप जी महाराज वहां से रवाना हो गए। पूरा गांव पड़ पड़ा कि नहीं, ऐसे साधु संत का इस नगर से जाना शायद बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन बाप जी महाराज संगम देर से रवाना होकर पहुंचे 40 गांव। सन 1960 सोनलाल जी बाप जी महाराज ने 40 गांव में बाल मूर्ति की स्थापना की और बाप जी महाराज की महिमा 6 माह हरी तपस्या की भूगत माही समाया जी, 6 माह हरी तपस्या की भूगत माही समाया जी। अन्न काथे त्याग करया जल पी कर जीवन बिताया जी, अन्न काथे त्याग करया जल पी कर जीवन बिताया। हरि भक्ति को कौन न पायो, हरि भक्ति को कौन न पायो, हर कोई नहीं है तोड़। शरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जोड़, शरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जोड़। मारो हर दम साथ निभाजो, मारो हर दम साथ निभाजो, ये साथ नहीं जो छोड़। शरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जोड़, शरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जोड़। और अलग अलग जगह से मंदिरों की स्थापना करके बाप जी महाराज पहुंचे 40 गांव। अरे पूना कनाड बलौरी अमोरी फूल चढ़े और संगम में, पूना कनाड बलारी बमोरी फूल चढ़े और संगम में। जीवन दान दे 40 गवाया बिल्कुल ना खरीदे, जीवन दान दे 40 गवाया बिल्कुल ना खरीदे। खुद मंदिर बनायो मारो, खुद मंदिर बनायो मारो, एक जोड़। शरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जोड़, शरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जोड़। बाप जी महाराज का बड़ा ही प्यारा धाम 40 गांव, करोड़ों भक्तों के दुख को दूर करने वाले सोनलाल जी बाप जी महाराज प्रातः आरती के बाद 7 बजे 40 गांव में आरती होती। आरती के पश्चात बाप जी पर्चे में बैठते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के पर्चे वहां खुलते थे। और मैंने तो स्वयं बाप जी महाराज का आशीर्वाद पाया है और ऐसे पर्चे देखे हैं, अगर कोई मराठी व्यक्ति सामने आके बैठ जाए तो बाप जी उससे मराठी में पर्चा देते। अगर कोई उर्दू बोलने वाला आ जाए, चाहे कोई साउथ का, कन्नड़, तेलुगु, कोई भी भाषा का आदमी सामने आके बैठ जाए, बाप जी उससे उसी भाषा में बात करते। आप सिर्फ बाप जी के सामने बैठ जाएंगे। वैसे तो ऐसे पर्चे भी होते थे कि बाप जी नाम लेकर पुकारते थे, इतने हजारों की भीड़, और उसमें से बाप जी नाम लेकर पुकारते थे कि फलाना व्यक्ति सामने आ जाओ। जिन्हें पर्चा देना होता था उसे तो दरवाजे पर भी पर्चा देते थे, और जिन्हें बैठाना होता था उन्हें बाप जी 8-8 दिन बैठा देते थे। ये भगवान और भक्त का प्रेम था।
18 घंटे बैठकर पर्चे देखे और बाबा की आरती में भी हम सुनते हैं कि जैसी ज्ञानी भावना वैसो फल पावे। बाप जी महाराज के सामने लोग थर-थर कांपते थे, क्योंकि जो मन में सोचा सबके सामने बोल देते थे बाप जी। कोई दाग लपेट कुछ भी नहीं, आपने जो सोचा है, आपने जो किया है, कोई बाप जी एक्यूरेट बता देते, इतने मिनट पे इतने बजे ये सामान लेकर आया था और इसको अपनी अलमारी की इस डिब्बे में रखा है। चाहे 100 ग्राम लाओ, चाहे 200 ग्राम लाओ, उनसे कुछ छुपा नहीं है। अगर मन में विचार कर लिया कि बाप जी के दरबार जा रहे हैं, इतना रुपए तो चढ़ाना है, लेकिन मन में जाने के बाद, मंदिर पहुंचने के बाद थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया कि 5100 नहीं 2100 में काम चल रहा है, तो क्यों चढ़ाना। बाप जी को पता है, और बाप जी बोल देते 5100 सोच कर आए और 2100 रुपए रख रहे हो। तो ऐसे लीलाधारी, ऐसे पर्चे थे बाप जी के। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वारे भोग लगावे जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वारे भोग लगावे जी। साचा मन सोचो कोई भावे, मन वांछित फल पावे जी। साचा मन सोचो कोई भावे, मन वांछित फल पावे। जब पर बरसी नारी कृपा, जब पर बरसी नारी कृपा, दे दिया है छप्पर घोड़े। करुणा में गुरुदेव के नमन करा कर जोर, करुणा में गुरुदेव के नमन करा कर जोर। जब पर बरसी थारी कृपा, दे दिया है छप्पर फोड़। इसका उदाहरण देखने के लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कुंभट परिवार जो निरंतर बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाप जी महाराज की बहुत कृपा, सब कुछ जिन्होंने बाप जी महाराज से पाया है। और ध्रुव कटावी परिवार हो, बजाज परिवार हो, कपूर बेकरी हो, ये सब 40 गांव से जुड़े हुए हैं। बाबा के बड़े प्यारे भगत, पुराने भगत। जब बाप जी पर्चे में बैठते, अगर किसी को पूजा के लिए, पूजा में रखने के लिए चांदी का घोड़ा देना है, चाहे चांदी का पटिया देना है, या किसी को बरकत देनी है, इधर उधर ढूंढने की तो जरूरत बाप जी को पड़ती नहीं थी। बाप जी झट यूं हाथ पसारते और हाथों में चांदी का घोड़ा हो, चाहे पटिया हो, चाहे नोटों की बरसात हो, लग जाती थी। अरे कुमकुम पगला घोड़ा छत्तर भगता पर बरसाया जी, कुमकुम पगला घोड़ा छत्तर भगता पर बरसाया जी। पूजा पसारी नोटा पर से देख सभी हर्षाया जी, पूजा पसारी नोटा पर से देख सभी हर्षाया। कद गर्मी लगे अति भारी, कद गर्मी लगे अति भारी, तो बरस घटा घड़े घोरे। करुणा में गुरुदेव के नमन करा कर, करुणा में गुरुदेव के नमन करा कर। जब गर्मी लगे अति भारी, तब बरसे घटा घोर। देखिए बाप जी जब भी दुर्ग आते थे तो उनका निवास स्थान होता था कुंभट परिवार के यहाँ। और शायद कुछ समय के बाद जब ये परिवार हाउसिंग बोर्ड में रहता था पद्मनाभपुर में, जून का महीना था और बहुत तेज गर्मी। बाप जी ने कहा गर्मी बहुत ज्यादा है, अभी बरसात करवा देता हूँ। सबने मन में सोचा कि इतनी तेज गर्मी है, दूर दूर तक तो बादल नहीं नजर आ रहे हैं, और बाप जी क्या बोल रहे हैं। लेकिन ठीक आधी घंटे पश्चात में बरसात चालू हो गई। तो जिनके देखिए हवा पानी अग्नि कहते हैं किसी के वश में नहीं है, लेकिन सोनलाल जी बाप जी महाराज को जो आंखों देखी है, इनके वश में ये सारी चीजें थी। प्रातः की आरती और शाम की आरती बाप जी स्वयं करते थे।
और बाप जी महाराज की आरती देखने के लिए भक्तों की भीड़ लग जाती थी। बाप जी एक दिया लेकर आरती को प्रारंभ करते और जब आरती पूर्ण होती तो वो दिया 2 दिए में बदल जाता। और कभी कभी तो अगर 2 दिया लेकर बाप जी आरती कर रहे हैं, एक दिए को ऊपर की ओर लौ रहती थी और एक दिए को शुरू से उल्टा रखते थे। और पिछम धरा सुनो हमारा पीर जी पधारिया, करीब 20 मिनट 25 मिनट की आरती। बाप जी महाराज की आरती बड़ी जोरदार, और चाहे बाबा दिए को कैसे भी घुमाए वो घी की बाती नीचे जमीन पर नहीं गिरती थी। आरती निराली था को पार न पाया जी, आरती निराली था को पार न पाया जी। बाती गिरे नहीं जब उल्टा माने घुमाया जी, बाती गिरे नहीं जब उल्टा माने घुमाया जी। एक दीपक ने दो कर दीना, एक दीपक ने दो कर दीना, जयकार मुझे कहो चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर भादव में बाप जी स्वयं रुनीचा जाते थे। बाग का मेला और नवमी की रात बाप जी स्वयं गाकर जम्मा करते थे। पूरी रात भर जम्मा, पूरे 9 दिन के पर्चे, रात के जम्मा। देखिए पर्चे तो 40 गांव में 24-24 घंटे चलते थे। ना बाबा खाने के लिए उठते, ना पानी के लिए उठते, लेकिन भक्तों की सेवा का जो वचन दिया था उसे पूरा करते। नवमी की रात हम बाप जी महाराज जमा करते और 10वीं की सुबह हवन कुंड, करीब 4 फीट गहरा हवन कुंड और 4 बाई 4 का विशाल हवन कुंड, जब बाप जी महाराज अंदर मंदिर से जोत लाकर उस हवन कुंड में रखते और हवन कुंड की अग्नि से, हवन कुंड में से जो धुआं उठता उसे बाप जी जिधर इशारा करते वो धुआं उसी ओर चला जाता था। और जब लपटें उठती, इतने विशाल हवन कुंड से, इतने गहरे हवन कुंड से जब आग की लपटें उठती तो बाप जी महाराज उस हवन कुंड की अग्नि में से भी आर पार हो जाते, लेकिन एक आंच नहीं आती थी। हवन के लपटा ऊंची उठे सूरज सो चारों ताप है, हवन की लपटा ऊंची उठे सूरज सो चारों ताप है। बाप जी यार पार हो जावे प्यारो के प्रताप है, बाप जी यार पार हो जावे प्यारो के प्रताप है। जग धुआं उठो अति भारी, जग धुआं उठो अति भारी, काटा से दिया थे मोरे, चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर दो, चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर दो। हे मारो हरदम साथ निभाजो, मारो हरदम साथ निभाजो, हर साथ नदी जो जो, चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर दो, चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर दो। जो जैसी भावना लेकर आता था वैसा फल पाता था। अनेकानेक पर्चे, करोड़ों 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 भक्तों के दुख को हरने वाले, उन्हें सही राह बताने वाले
सोनलाल जी बाबजी महाराज ने सन 2001 12 जनवरी शुक्रवार के दिन समाधि सारा 40 गांव पढ़ाया। जहां जहां भी बाबजी के भक्त थे सबकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, क्योंकि देखिए जब तक बाबजी थे, ये बिल्कुल एक पर्सनल बात है, जब तक बाबजी सशरीर थे, बाबजी तो है अभी भी, लेकिन जब सशरीर थे तब तक चिंता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि मन में विश्वास था कि जो भी कर रहे हैं बाबजी बैठे ना संभालने के लिए, हमें क्या करना है, बस करते जाओ। लीलाधारी 12 जनवरी शुक्रवार को सोनलाल जी बाबजी महाराज ने समाधि ली, और मैं यही कहता हूं कि बाबा 12 जनवरी शुक्रवार की समाधि माही समाया जी, 12 जनवरी शुक्रवार की समाधि माही समाया जी, झर झर की आंसुओं में वे रोग रोग लुगाया जी, झर झर की आंसुओं में वे रोग रोग लुगाया जी, गौरव है शरणधारी, गौरव है शरणधारी, अब कृपा करो ऋण छोड़े, शरणा में गुरुदेव के नमन करा कर दो, शरणा में गुरुदेव के नमन करा कर दो, मारो हर नाम साथ निभा दो, मारो हर नाम साथ निभा दो, हरे साथ नदी जो छोड़े, शरणा में गुरुदेव के नमन करा कर दो, शरणा में गुरुदेव के नमन करा कर दो, शरणा में गुरुदेव के नमन करा कर दो। बोलिए भक्तराज श्री सोमलाल जी बाबजी महाराज की जय हो। और आज का ये पर्व जिस गुरुदेव ने हमें इतना दिया, उनके ऋण को चुकाने का, उनके आशीर्वाद पाने का पर्व, श्रद्धा और समर्पण का पर्व गुरु पूर्णिमा। गुरु की पूजा सेवा से हमें जीवन जीने की कला के साथ ही परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग इन्होंने दिखाया, ऐसे गुरुदेव को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय बाबा की जय बाबा। और बाबा की आरती जय माई सुखना माई करे हरि आरती, ओ हर
कार पड़े हे लाजा बाई सुगड़ा बाई करे हरी आरती ओ हर जियो माटी चावर ढोले हे खम्मा 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 रे कावर अजमालरा हे अंडा तारो पार नहीं पावा जियो हे खम्मा मारा बाप जी ने तारो जुग जावे हे अजमल जीरा कावरारो भेद नहीं पावे हे द्वारका नाथ धाने तारो जुग जावे हे जैसी जारी भावना वैसो फल पावे हे गंगा रे यमुना बेवे रे सरस्वती रामदेव बाबो स्नान करे हे लाजा बाई सुगड़ा बाई करे हरी आरती ओ हर जियो माटी चावर ढोले हे खम्मा 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 रे कावर अजमालरा हे अंधा धारो पार नहीं पावा जियो हे खम्मा मारा बाप जी ने तारो जुग जावे हे अजमल जीरा कावरारो भेद नहीं पावे हे द्वारका नाथ धाने तारो जुग जावे हे जैसी जारी भावना वैसो फल पावे हे दूरो राधे सोरा बाबा आवे तारे आते हे दरगाहे नमन करे हे लाजा बाई सुगड़ा बाई करे हरी आरती ओ हर जियो माटी चावर डोले हे खम्मा 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 रे कावर अजमालरा हे अंडा तारो पार नहीं पावा जियो हे खम्मा मारा बाप जी ने तारो जुग जावे हे अजमल जीरा कावरारो भेद नहीं पावे हे द्वारका नाथ धाने तारो जुग जावे हे जैसी जारी भावना वैसो फल पावे हे छोटा मोटा डाबरिया पीर जी पुकारे हे मोटोड़ा तो रामदेव जी के वेदियो हे लाजा बाई सुगड़ा बाई करे हरी आरती ओ हर जियो माटी चावर डोले हे खम्मा 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 रे कावर अजमालरा हे अंधा तारो पार नहीं पावा जियो हे खम्मा मारा बाप जी ने तारो जुग जावे हे अजमल जीरा कावरारो भेद नहीं पावे हे द्वारका नाथ धाने तारो जुग जावे हे जैसी जारी भावना
आई भावना वैसो फल पावे। जय 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 आवजो कलयुग भय करो हर्ज करो अजमालरा सांभळजो हजूर रामा कहो के राम देव हीरा कहो के लाल अजमल गर अवतारियो द्वारिका राणान रामा मोरी राख जो अब के डोरी हाथ और नहीं कोई आसरो आप बिना रघुनाथ संकट हरे मंगल करे सारे मनोरथ काज पिछम दिशारा रघुपति रामा राजकुमारणी जुग जुग करे प्रणाम। हे रामा राजकुमार की जय। राम देवम महादेवम करो सकल सिद्धितम सर्वरोग हरो देवा भक्त पारणम तत्परम कर में भाला शोभते हुए घोड़े सवार राम देव हृदय बसो वंदो बारंबार। तन मन स्वच्छ बनाए के करे दृढ़ विश्वास प्रेम से सुमरे राम को होवे सब दुख नाश। बोली रामा राजकुमार की जय। लीलो घोड़ो नवल को मोतिया जड़ी लगान रामा राजकुमार ने झुक झुक करे प्रणाम। बोले रामा राजकुमार की जय। राम देवम महादेवम करो सकल सिद्धम सर्वरोग हरो देवा भक्त पारणम तत्परम ओम नमो भगवते नेत्रनाथाय मम सर्वरोग हराय सर्व संपत्ति कराय मम मनोरक्षतां देहि देहि कार्यं सिद्धिं सिद्धिं। ओम नमो श्री राम देवाय नमः। ओम नमो श्री राम देवाय नमः। बोली बाबा रामदेव जी की जय। बोली भक्तराज श्री सोहनलाल जी बाबा जी महाराज की जय। बोली भक्त माता शांता देवी की जय। ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदयिनी वाञ्छापूर्णे रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 कुरु कुरु स्वाहा। ओम पद्मावती पद्मनेत्री पद्मासने लक्ष्मीनारायणी वाञ्छापूर्णे रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 कुरु कुरु स्वाहा। ओम पद्मावती पद्मनेत्री पद्मासने लक्ष्मीदयिनी वाञ्छापूर्णे रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 कुरु कुरु स्वाहा। ओम पद्मावती पद्मनेत्री पद्मासने लक्ष्मीदयिनी वाञ्छापूर्णे रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 कुरु कुरु स्वाहा। ओम पद्मावती पद्मनेत्री पद्मासने लक्ष्मीदयिनी वाञ्छापूर्णे रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 कुरु कुरु स्वाहा। जय पद्मावती पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री धनेन्द्र पद्मावती सहिताय नमो नमः। 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 बोलिए धनेन्द्र पद्मावती पार्श्वनाथ भगवान की जय।
गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणानिधि नाम, करुणानिधि नाम तेरा, करुणानिधि नाम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ। नित्य माला जपते नहीं मुझको भुला देना। नित्य माला जपते नहीं मुझको भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निरपल के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निरपल के सहारे हो। इस तक में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तक में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नैया बीच भंवर रखी, उसे पार लगा देना। नैया बीच भंवर रखी, उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
मेरे मिटा देना, मैं दुख का मारा हूँ, मेरे दुख मिटा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोले भक्तराज श्री सोहनलाल जी बाप जी महाराज की जय हो। बोले भक्त माता शांता देवी की जय हो। अरे जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, जीवन नैया डोल रही है देखो इसे सहारा, जीवन नैया डोल रही है देखो इसे सहारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अपने मन मंदिर में तेरी ज्योत जलाओ, अपने मन मंदिर में तेरी ज्योत जलाओ, अरे अपने अंदर में तेरा ध्यान लगाओ, अपने मन दर्पण में तेरा ध्यान लगाओ, तुम मेरे स्वामी हो गुरुवर सेवक मैं तुम्हारा, तुम मेरे स्वामी हो गुरुवर सेवक मैं तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन की सोनी राहें आबाद करो वरदान से, जीवन की सोनी राहें आबाद करो वरदान से, हर भरो जीवन में खुशियाँ तुम अपने चमत्कार से, भर दो जीवन में खुशियाँ तुम अपने चमत्कार से। जीवन में कुछ करने मांगो आशीर्वाद तुम्हारा, जीवन में कुछ करने मांगो आशीर्वाद तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा,
प्रेम